सो हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप सभी ने अपना एनटीपीसी का जो आज फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था 11 अगस्त का, वो आप सभी दे के आए होंगे। या फिर नहीं दे के आए हैं तो आप किसी भी नेक्स्ट शिफ्ट के पेपर की या किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग आज 11 अगस्त के जो भी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है आरआरबी एनटीपीसी का, उसके जो लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आए हैं हमारे पास, वो सभी देखने वाले हैं। सो आप एंड तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और प्लीज़ आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि एआई ऑन ट्रायल, ये जो बुक है एआई ऑन ट्रायल, ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए, एआई ऑन ट्रायल नामक पुस्तक मार्च 2025 में प्रकाशित हुई थी। इसके लेखक हैं सुजीत कुमार और मोहम्मद तौसीफ आलम। तो इन दोनों में से जो भी आपका ऑप्शन में दिया गया होगा तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यह पुस्तक जो है वो ओक ब्रिज प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है, ठीक है। और इस पुस्तक का औपचारिक जो विमोचन किया था वो भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि जगदीप धनखड़ ने किया था, ठीक है। जगदीप धनखड़ ने इसका विमोचन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2025 का 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो था वो कहाँ पे आयोजित किया गया था। तो आपको भी पता होगा कि 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार राज्य में आयोजित किए गए हैं और इसी के साथ में दिल्ली में भी ये आयोजित किए गए थे, ठीक है। यह आयोजन 4 मई से 15 मई 2025 तक चला है। इसके मैच 5 प्रमुख शहरों पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय के बिहार के पटना के 5 शहरों में हुए थे, ठीक है। और कुछ विशेष प्रतियोगिताएं जैसे जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, मैंने जैसे आपको बताया पहले भी। तो बात करें इसमें पदक तालिका की, कौन सा राज्य इसमें कौन से स्थान पर रहा है, तो देखिए महाराष्ट्र इसमें फर्स्ट रैंकिंग पे है जिसके 58 गोल्ड हैं, ठीक है। सेकंड पे हरियाणा है जिसके 39 गोल्ड हैं और थर्ड पे आपका पूछ सकता है राजस्थान है, 24 गोल्ड हैं। इसका जो शुभंकर था वो गजसिम्हा था, जो हाथी की ताकत और शेर के साहस का दोनों का प्रतीक है, ठीक है। ये भी आपको याद रख लेना है। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया भारत के संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को लेकर के वर्णन मिलता है। भारत के संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन मिलता है। तो भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक वित्तीय मामलों से संबंधित है, जो केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों को दर्शाता है। वहीं पूछ लिया आपसे कि भाग 11 किससे संबंधित है, तो ये 256 से 263 नंबर तक आर्टिकल इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंधों को वर्णित करते हैं, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक नृत्य जनजातीय नृत्य है, ठीक है। तो बता दूं आपको, जो 4 ऑप्शन थे उसमें से गुस्सादी यानी कि एक नृत्य है जो कि ट्राइबल नृत्य, जनजातीय नृत्य है। मुख्य रूप से तेलंगाना की गोंड जनजाति के लोग करते हैं। यह नृत्य विशेष रूप से दीपावली के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुस्सादी। और बात करें एक और है आपका जो लंबाड़ी कहाँ का है, तो लंबाड़ी है आंध्रा का और ये किया जाता है आपकी बंजारा जनजाति के द्वारा, ठीक है। ये भी आपको याद रख लेना है, बंजारा जनजाति इसको करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है कि द फुल फॉर्म ऑफ उदय, तो उदय की फुल फॉर्म क्या है, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ठीक है। तो ये 5 नवंबर 2015 को आरंभ हुई थी। इसके तहत राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की घाटे में चल रही विद्युत वितरण कंपनियों को घाटे से उबारने एवं उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने का कार्य किया जा रहा है। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना 5 नवंबर 2015 को स्टार्ट की गई थी, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य विभाग का क्या नाम था। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य विभाग का क्या नाम था, तो इसका नाम था दीवान अर्ज सैन्य विभाग का, ठीक है। इस विभाग का मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती कराना, प्रशिक्षण, वेतन और हथियारों की व्यवस्था करना था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, उससे पहले थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्ट्स पढ़ लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 2 बार मंगोलों का आक्रमण हुआ था, 1299 से 1300 के बीच में और 1302 से 1303 के बीच में, ठीक है। और रक्षात्मक उपाय के रूप में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना खड़ी की थी। अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक गैरिसन शहर का निर्माण भी किया था और इसने जो सैनिकों को जीवन यापन के लिए मदद प्रदान जो होती थी उसको गंगा और यमुना के बीच की भूमि से जो कर मिलता था वहाँ से इसकी जो पूरी सैन्य व्यवस्था थी वो चलती थी इसी पैसे से, ठीक है। किसानों को उपज का 50% इसने कर लगाया हुआ था, ठीक है। और इसने सैनिकों को एकता के बजाय नगद वेतन भी देना प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि बैंक ऑफ मद्रास की जो स्थापना है, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी। तो बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1 जुलाई 1843 को हुई थी, यही आपका करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है।
बात करते हैं कुछ अन्य बैंकों की, इनकी स्थापना कब हुई है। तो देखिए जैसे कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान है जो सबसे पुराना आधुनिक बैंक भी था, भारत का पहला बैंक कह सकते हैं, 1770 में स्थापित हुआ था, अब बंद है, भारत का पहला आधुनिक बैंक था, ठीक है। बात करें जनरल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी 1786 में स्थापना हुई, 1791 तक चला, अब फिलहाल में बंद है। बात करेंगे बैंक ऑफ बंगाल, ये एक प्रेसिडेंसी बैंक था और असल में बैंक ऑफ कलकत्ता नाम से 2 जून 1806 को इसकी शुरुआत हुई थी और 1809 में इसका नाम जो बदलकर बैंक ऑफ बंगाल हुआ था, ठीक है। बात करेंगे बैंक ऑफ बॉम्बे, इसकी स्थापना 1840 में हुई थी। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में हुई थी, ये आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट बैंक ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हुई थी। 2020 में इंडियन बैंक में इसका विलय हो गया था। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1895 में हुई थी। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 7 सितंबर 1906 को हुई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 21 दिसंबर 1911 को हुई थी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा गया, देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी आपको याद रख लेनी है। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 27 जनवरी 1921 को हुई थी और ये प्रेसिडेंसी, तीनों प्रेसिडेंसीज बैंक को, जो बंगाल प्रेसिडेंसी का बैंक था और मद्रास प्रेसिडेंसी का और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज बैंक, तीनों बैंकों को मिला करके इसकी स्थापना हुई थी। बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, तो 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक के स्थान पर इंपीरियल बैंक का जो राष्ट्रीयकरण करके SBI बना दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया वो है लाई हरोबा नृत्य की नृत्यांगना जो होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं मईबी, मईबी बोलते हैं जो नृत्यांगना होती है लाई हरोबा नृत्य की। ये जो उत्सव है मैतेई समुदाय के देवी देवताओं की पूजा और लोक कथाओं को नृत्य, संगीत एवं अनुष्ठान के माध्यम से प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है कि भारतीयों को बजट पर सवाल पूछने का अधिकार किस विधानसभा चुनाव में दिया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1892 में, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 भी कहा जाता है, इसके द्वारा ही ब्रिटिश भारत में विधान परिषदों के आकार को भी बढ़ाया गया और सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि अनुच्छेद 243F के अनुसार 243F के अनुसार भारत में पंचायत के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है। तो भैया 21 वर्ष यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, 21 वर्ष यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 6G इंडिया समिट का लक्ष्य क्या है। तो देखिए लक्ष्य है भारत को 2030 तक 6G तकनीकी में वैश्विक नेतृत्व वाला देश बना देना, ठीक है, वैश्विक नेतृत्व वाला देश बना देना है 2030 तक। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे वो पूछा गया कि भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार किस राज्य में है। कोयला भंडार तो सबसे पहले फर्स्ट रैंकिंग आती है झारखंड की, उसके बाद ओडिशा सेकंड है और छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा है, ठीक है। बात करेंगे 1857 की क्रांति के नकारात्मक प्रभाव आपसे कथनों के द्वारा पूछे गए थे, 4 कथन दिए गए थे, उसमें से आपको जो 1857 की क्रांति का नकारात्मक प्रभाव रहा था वो आपको चुनना था। तो देखिए नकारात्मक प्रभावों की बात करें तो जैसे 1857 की क्रांति के कई नकारात्मक प्रभाव हुए, जिसमें शामिल है ब्रिटिश सरकार द्वारा दमनकारी नीतियाँ, फूट डालो और राज करो की नीति को बढ़ावा देना और भारतीय के प्रति अंग्रेजों का अविश्वास हो गया था, मतलब उनको विश्वास नहीं रहा था भारतीय कर्मचारियों में, जिससे सामाजिक और राजनीतिक संबंधों में भी तनाव पैदा हुआ था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संपदा व्यापार से संबंधित कौन से संगठनों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष शिखर की बैठक हुई और ये कहाँ पे हुई थी। तो देखिए जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर WHO, विपो और WTO इन तीनों के मध्य में त्रिपक्षीय बैठक हुई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है वैश्विक स्वास्थ्य, नवाचार और व्यापार के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है, विशेषकर स्वास्थ्य तकनीकी और दवाओं की समान पहुंच सुनिश्चित करना। और ये तीनों WHO, विपो और WTO के बीच में ये बैठक हुई थी। कहाँ पे हुई थी? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे वो पूछा गया है कि 97वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या चीज़ ऐड की गई थी, कौन सा भाग जोड़ा गया था 97वें संशोधन द्वारा। तो मैं आपको बता दूं भाग 9B जो पार्ट था वो ऐड किया गया था, जिसके अंदर अनुच्छेद 243Z से 243ZT तक सहकारी समितियों के प्रावधान शामिल किए गए थे, ठीक है। और यहाँ पे 97वें संविधान संशोधन के द्वारा ही आर्टिकल 19(1) में एक C भाग जोड़ा गया था, संशोधन किया गया था और नागरिकों को सहकारी समितियां बनाने का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया वो है
कि जनवरी 2025 में नीति आयोग ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट का उद्घाटन अंक प्रकाशित किया। इस रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 के लिए प्रदान किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य कौन सा था? तो ये इसका आंसर है ओडिशा। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया होगा कि नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांकों में प्रथम स्थान 2025 में किसका है, तो वो केरल राज्य का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि ईरान अभिलेख में समुद्रगुप्त का वर्णन उसके पिता ने किस कारण उसे राजा चुना था। ठीक है, तो देखिए ईरान अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त को उसके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने उसकी अद्वितीय योग्यताएं, वीरता और गुणों के कारण अपना उत्तराधिकारी चुना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पाचन से संबंधित मस्तिष्क रोग कौन सा है। तो देखिए हेपेटिक एनसाइक्लोपैथी और चिड़चिड़ा आंत सिंड्रोम, IBS, क्रोहन रोग, अल्सरेटिव कोलाइटिस शामिल हैं। ये तीनों ही कैसे हैं? मस्तिष्क संबंधी रोग हैं, पाचन से संबंधित। एक क्वेश्चन पूछा गया कि R-C ये वाला था, R-C-NN समूह का नाम क्या है? तो ये साइनो ग्रुप है। ठीक है, नाइट्राइल ग्रुप भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत मॉक ड्रिल कितने जिलों में आयोजित की गई थी। तो देखिए 7 मई 2025 को देश भर के 244 जिलों में ये लागू की गई थी। ड्रिल का उद्देश्य हवाई धमकी, ब्लैकआउट, एयर रेड सायरन और आपातकालीन निकासी जैसे युद्धकालीन परिदृश्यों की तैयारी था। ठीक है, और यह अभ्यास जो गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दोनों ने साथ मिलकर के आयोजित करवाया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था जो पूछा गया, भारतीय प्रस्तावना में अखंडता और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द थे वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट बोलते हैं, क्योंकि इसने संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि कंप्यूटर के डेस्कटॉप को कॉन्फ़िगर करने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है। तो जो कंट्रोल पैनल होता है उसका यूज होता है। आपसे पूछा गया लैन की फुल फॉर्म क्या है। तो लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि C-295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो देखिए C-295 विमान निर्माण हेतु टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन गुजरात के वडोदरा में किया गया था। यह उद्घाटन 28 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। ठीक है, ये C-295 क्या है। तो ये एक मतलब सैन्य विमान है जो भारत में इसके निर्माण और असेंबली का कार्य टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस लैंडिंग शिप को संग्रहालय अंडर वाटर में परिवर्तित किया है। तो भारतीय नौसेना ने नेवी ने हाल ही में INS गुलदार को देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल रीफ बनाने के लिए सौंपा गया है इसको। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर पश्चिमी भारत में शुष्क वायुदाब का मुख्य कारण क्या है। तो थार का मरुस्थल जो है इसका प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो था कि भारत के किन राज्यों की सीमा नेपाल राज्य से लगती है, और ऑप्शन में 4 दिए गए थे जिसमें से आपको फाइंड आउट करना था एक सही राज्य को। तो देखिए 5 राज्य हैं भारत के जिनकी सीमा नेपाल से लगती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको पूछा गया कि नरम दल ने किस प्रकार स्वतंत्रता की मांग को तेज किया था। तो देखिए नरम दल, जैसा कि आपको पता है कि 1907 के कांग्रेस के अधिवेशन में ये 2 दलों में टूट गई थी, नरम दल और गरम दल, जिसमें नरम दल ने स्वतंत्रता की मांग को संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से रखा था, जैसे प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, निवेदन के माध्यम से, प्रस्ताव पारित करने के माध्यम से, ब्रिटिश संसद में अपील करने के माध्यम से और प्रेस और लेखन के माध्यम से जन जागृति लाने के माध्यम से अपनी मांगों को रखा था ब्रिटिश सरकार के समक्ष। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन था वो पूछा गया कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो 12 जून 1905 को महाराष्ट्र के पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में 2025 में औसत जीवन प्रत्याशा जो है वो कितनी है 2025 में। तो देखिए वर्ल्ड मीटर के आंकड़ों के अनुसार माने तो 2025 में भारत की जीवन प्रत्याशा 72.48 वर्ष रही है। वहाँ इसी में महिलाओं की अप्रॉक्स 74.13 है और पुरुषों की 70.95 है अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, 2023 में भारत में जन्म के समय जो औसत जीवन प्रत्याशा थी वो 72 वर्ष थी ओवरऑल, जिसमें पुरुषों की जो थी वो 70.52 और महिलाओं की 73.6 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो है कि कंबोडिया और थाईलैंड ने अपने संघर्ष के संबंध में किस UN संस्था से अपील की थी। तो देखिए कंबोडिया और थाईलैंड के मध्य आपको भी पता होगा एक मंदिर को लेकर के, शिव मंदिर है जिसको लेकर संघर्ष
रहते हैं दोनों देश, और इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इसमें मदद ली है, ठीक है। IKEA किस देश की कंपनी है? तो IKEA एक स्वीडन की कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि यूक्रेन इजराइल के मध्य 2025 में संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए, फरवरी 2025 में इजराइल ने रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता की पुष्टि करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था, इसीलिए इन दोनों में संघर्ष छिड़ गया, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो है कि INS तपस्या क्या है? तो INS तपस्या भारतीय नौसेना का एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित फ्रिगेट युद्धपोत है, ठीक है, जिसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया गया। यह प्रोजेक्ट 1135.6 का दूसरा जहाज है, ठीक है। यह बहुभूमिका वाला एक युद्धपोत है जो सतह, उपसतह और हवाई युद्ध संचालन में सक्षम है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया था कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों के जैव विविधता क्षेत्रों में क्या अंतर है, और आपसे 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए, लक्षद्वीप जो मुख्य रूप से प्रवाल भित्तियों और लैगूनों से बना है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो घने जंगल, विविध स्थलाकृति और ज्वालामुखी मूल के द्वीप से बना हुआ है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपको ओवरऑल एनालिसिस जो कैसा लगा, और सारे क्वेश्चंस मुझे लगता है आपको मिल गए होंगे। आपके लगभग 35 क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे कवर किए हैं आज की फर्स्ट शिफ्ट के। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें नेक्स्ट NTPC शिफ्ट के एनालिसिस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।